प्रिय विद्यार्थियों, मैं आचार्य देवलाल आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल रिस्पॉन्स में। आइए ग्रामर का एक और एक्सरसाइज करते हैं। अगेन देयर आर 30 क्वेश्चंस। हाउ टू फिल वर्ब इन गिवन सेंटेंसेस। नथिंग बट प्लांट्स। बट प्रीपोजिशन हुआ तो उससे पहले आया नथिंग तो सिंगुलर हो जाएगा was. Not only the principal but also the teachers that's responsible. रूल क्या कहता है? But also के बाद teachers plural we use were. Okay. Third number, the criminal with his followers. With preposition से पहले criminal singular है has. Arrested. Fourth number, a herd of cows. Herd is grazing here. Herd क्या हुआ? कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर की तरह यूज किया जाएगा। 5 नंबर पे more than one pen है ना, more than one क्या हुआ? सिंगुलर was और वर्ब तो was available here। 6 नंबर more girls than one है ना, more girls क्या हुआ? काउंटेबल है तो काउंटेबल प्लूरल हुआ तो यहां पर आर। more girls than one आर प्रेजेंट यानी कि एक नहीं अनेक गर्ल्स है ना, तो मोर के हिसाब से यहां पर मोर गर्ल्स के हिसाब से यहां आर। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल एवरी सिंगुलर होता है तो हम सिंगुलर के हिसाब से यहां पर हैज या हैव में से हैज का यूज कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 8, द ज्यूरी क्या हो गया? कलेक्टिव है। द ज्यूरी सिंगुलर के हिसाब से इज डिवाइडेड इन इट्स ओपिनियन। 9 नंबर पर आ जाते हैं, ट्रुथ एंड ऑनेस्टी पेयर वाला शब्द हुआ तो यहां पर इज बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। 10 नंबर पर आ जाते हैं, 6 times 3 टेबल को ले लेते हैं वही है ना, तो 6 times 3 सिंगुलर हो जाता है 18 तो ऑलवेज इज सिंगुलर के हिसाब से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं, मिल्क एंड हनी युग्म वाला शब्द है, पेयर आया है, इज गुड फॉर हेल्थ। 12 नंबर पर द पोएट एंड द फिलोसोफर। देखिए 2 नाउन है, एक पोएट है और एक फिलोसोफर है, इसको हमने 2 आर्टिकल से अलग अलग किया है। ऑलवेज रिमेंबर, जब 2 नाउन हो एक ही आर्टिकल से जुड़े हैं तो सिंगुलर, अलग अलग से जुड़े हैं तो प्लूरल, तो ये 2 से अलग अलग जुड़े हैं तो प्लूरल हुआ, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग हैव सेड सो, उन्होंने ऐसा कहा है। 30 नंबर पर आ जाते हैं, राइस एंड करी युग्म वाला शब्द है, सिंगुलर आ जाएगा वाज सर्व्ड हियर। 14 नंबर क्वेश्चन पर क्या कहता है, नाइदर यू नॉर शी, नॉर के बाद वाला यहां पर नॉर हुआ इंपॉर्टेंट, तो नॉर से बाद सी सिंगुलर है, इज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट में एच साइलेंट है और नॉर के बाद वाला सी लीडिंग सब्जेक्ट है। 15 आइदर सी और आई, और के बाद वाला लीडिंग हुआ आई, कौन हुआ? आई, तो आई के अकॉर्डिंग एम इज आर, एम का प्रयोग यहां पर किया जाएगा। हालांकि टेंस वाला जो वीडियोस आपके लिए प्रोड्यूस किए जाएंगे तो आपको बताएंगे कि आई का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल अलग अलग तरीके से कैसे होता है, तो यहां पर हमने आई के लिए एम जो कि सेपरेट है का प्रयोग किया गया है। विद्यार्थियों, आपसे फिर से गुजारिश है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते समय ऑल का बटन जरूर दबाएं ताकि हर नया वीडियो, हर नई एक्सरसाइज और हर नया इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके।
आइए नेक्स्ट आगे वाला करते हैं। 15 के बाद में 16 नंबर पर कर लें। विद्यार्थियों, परीक्षा में हमेशा याद रखिए समय कम होता है। जब समय का अभाव है तो गुर याद रखिए, गुर भी नहीं, सुनने की प्रक्रिया को डेवलप कीजिए, आवाज को बार बार सुनिए और वो आपके कानों में गूंजेगी। और सीधा नाउन, इंग्लिश में जिसने नाउन को पहचाना उसका वर्ब हमेशा करेक्ट होता है। लेट वी सी इन 16 नंबर एग्जांपल, ए ब्लैक एंड रेड। आई टोल्ड यू दैट इफ टू nouns attached or conjuncted with single article means it is same. One cow, single cow है, एक ही काउ के लिए यहां यूज किया है, तो ए ब्लैक एंड ए रेड काउ डैश क्रॉसिंग द रोड, वॉज और वर, तो हम सिंगुलर वॉज का प्रयोग यहां पर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, डैश ही और अभी हमने एक्सप्लेन किया कि और के बाद वाला दे जो है लीडिंग सब्जेक्ट है, तो दे प्लूरल है, तो हम सीधा यहां पर वॉज या वर, तो वर ही और दे टू ब्लेम का मतलब आरोप लगाना। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर में क्या कहता है कि देयर डैश ए मैन एंड ए वुमन देयर, तो देयर इंट्रोडक्टरी है ना, कि वही बात की जाए तो बाद वाले जो हैं वो दो आ गए इसके अंदर, तो प्लूरल हुआ, तो देयर आर ए मैन एंड ए वुमन। कैसे कि सेपरेटली मैन के आगे भी ए, वुमन के आगे भी ए, इंट्रोडक्टरी है, इन दोनों के लिए बात कर रहा है। तो व्हेन इस सेंटेंस के अंदर यहां पर आर बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट समझिए। फिर 19 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि द बॉय हु इज वॉचिंग टीवी डैश माई सन, तो द बॉय हु से पहले हु क्या हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन में पहले जो आया उसके अकॉर्डिंग लगता है, तो रिलेटिव प्रोनाउन से पहले द सिंगुलर है, तो इज माई सॉन्ग। ओके, 28 डैश वी हु आर टू ब्लेम, यहां पर हु से पहले वी, लेकिन वी के लिए कौन कर रहा है कि इट, जो कि एक सिंगुलर है, इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर कर लीजिए, इट वॉज वी। बहुत बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, अगेन रिमेंबर, इट वॉज वी हु वर टू ब्लेम। इट के अकॉर्डिंग यहां पर वॉज का प्रयोग सिंगुलर के लिए किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20, आई विश कंडीशनल सेंटेंस है, आई के साथ हमेशा वर का प्रयोग किया जाता है ना, विश कंडीशनल, तो आई वर, आई विश आई वर अ रिच मैन। 22 पर आ जाते हैं, क्या कह रहा है कि ही डज नॉट डैश टू डू इट, नीड और नीड्स, तो यहां पर ही के लिए है ना, डज नॉट आ गया तो नीड का प्रयोग ही होगा। He does not need to do, does not, do not, did not के बाद सिंगुलर ही आता है। Remember, 23 time and tide, wait or waits, तो wait for no one। Question number 24, she dash not to this, need और need, तो सी पर्पस नीड, यहां पर नीड मॉडल है, she need not to do। नीड वर्ब भी होता है और मॉडल भी होता है, तो यहां ये मॉडल के रूप में है, इसलिए यहां सिंपल नीड का प्रयोग होगा। 25 पे आ जाते हैं, all that glitters dash not gold। Try to understand the subject of the sentence. All that glitters is a phrase for gold, and gold uncountable material noun है, गिन नहीं सकते, it will be singular।
is not gold. 26. The Himalayas dash many peaks to have. 28. It is I who dash done this. Who रिलेटिव प्रोनाउन से पहले I, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर I को प्लूरल हैव है ना माना गया है, तो हम यहां पर हैव का प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हुआ वापस से कि इट इज आई प्रिपरेटरी है। इट कौन है? प्रिपेरेटरी सब्जेक्ट। तो इस प्रिपेरेटरी सब्जेक्ट में आई के लिए बात किया जा रहा है और रिलेटिव प्रोनाउन हु लगा है, तो आई के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग करना यहां उचित होगा। क्वेश्चन नंबर 29। मयंक इज वन ऑफ दोज पर्सन्स। हु से पहले वन ऑफ दोज पर्सन्स, हु से पहले आया है। मयंक की बात तो हो रही है, लेकिन मयंक सिंगुलर है, लेकिन वन ऑफ दोज पर्सन्स प्लूरल है, रिलेटिव प्रोनाउन हु से पहले। देयरफॉर वी यूज अ प्लूरल हियर, डू और डज। तो हु डू नॉट एक्सेप्ट ब्राइब, रिश्वत है ना, बीमारी है, नहीं होना चाहिए। एंड 30 लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि वी शुड नॉट। तो शुड नॉट वापस से आ गए हैं, तो सिंपल का ही प्रयोग करेंगे। तो हैज और हैव, तो हम यहां पर यूज करेंगे कि वी शुड नॉट हैव बीटन आवर सिस्टर्स, के हमने नहीं किया है, तो वी के अकॉर्डिंग हैव का प्रयोग यहां उचित होगा। प्रिय विद्यार्थियों, ये फिर से एक्सरसाइज आपके लिए थी। ऑलवेज रिमेंबर सिंगुलर प्लूरल प्लूरल। फॉर मोर जॉइन रिस्पॉन्स।